हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग रहीम के दोहों से चालू कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट दोहे से। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ फिर जाए। क्या बोल रहे हैं? रहीम इस दोहे में अपन को ये समझाना चाहते हैं, जो प्रेम का बंधन होता है ना, उसको आपको एक झटके में तोड़ देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। अगर एक बार ये प्रेम का बंधन टूट जाता है ना, तो वापस उसको जोड़ने की आप कोशिश भी कर लो, वो जुड़ तो जाता है, पर उस प्रेम के अंदर एक गांठ पड़ जाती है, उस रिश्ते के अंदर एक गांठ पड़ जाती है। थोड़ा एक बार अपन लोग भावार्थ समझ लेते हैं इसका डिटेल में। रहीम के इन दोहों से रहीम जी ने हमें प्रेम की नाजुकता के बारे में सब बताया है। उनके अनुसार प्रेम का बंधन किसी नाजुक धागे की तरह होता है और उसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। हम बलपूर्वक किसी को प्रेम के बंधन में नहीं बांध सकते। ज़्यादा खिंचाव आने पर प्रेम रूपी धागा चटक कर टूट सकता है। प्रेम रूपी धागा यानी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। अगर हम कोशिश करके प्रेम के रिश्तों को फिर से जोड़ लें, तभी भी लोगों के मन में कोई खसक तो बन रह जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर एक बार किसी के मन में आपके प्रति प्यार की भावना मर गई, तो वह आपको दोबारा पहले जैसा प्यार नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ कमी तो रह जाती है। ऐसा बोल रहे यहाँ पे रहीम जी ने, है ना, प्यार को एकदम जो नाजुक धागा होता है ना, उससे कंपेयर किया है। जैसे उस नाजुक धागे को अपन संभाल के रखते हैं ना, वैसे प्यार के रिश्तों को भी संभाल के रखना चाहिए। अगर एक बार रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, तो वो एक बार वो टूट जाता है ना, तो आप जोड़ तो लेते हैं, बट आपके मन में वो थोड़ी सी खटास रह ही जाती है। आप उस इंसान को, या वो इंसान आपको वैसे पहले जैसा प्यार नहीं कर सकता है। इसीलिए प्रेम के धागे को बहुत ही नाजुक तरीके से, बहुत ही संभाल के रखना चाहिए। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अढ़ी लोहे लोग सब, बाटी न लोह कोय। क्या बोल रहे हैं कि रहीम जी ऐसा बोलते हैं कि हमें हमारे मन का जो दुख है ना, वो खुद तक ही रखना चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि अपन लोगों को जब अपना दुख बांटते हैं ना, तब पता है वो लोग क्या करते हैं? वो लोग को सल्यूशन नहीं देते, वो लोग इनफैक्ट अपन का मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए आपके मन की जो व्यथा है, आपका मन का जो दुख है, उसको अपने तक ही रखिए। देखो, रहीम के इन दोहों से हमें रहीम जी ने बहुत ही काम की सीख दी है, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। रहीम जी इस पंक्तियों से कहते हैं, अपने मन का दुख हमें स्वयं तक ही रखना चाहिए। लोग खुशी तो बांट लेते हैं, परंतु जब बात दुख की आती है, तो वो आपका दुख सुन तो अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे बांटते नहीं। ऐसा बोलते हैं, जब सुख की बात आती है तो सुख बांटने सब आ जाते हैं, पर दुख आपका वो सुनते तो हैं, पर वो दुख आपका बांटते नहीं हैं, ना ही उनसे कम करने का प्रयास करते हैं, ना ही वो उस दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, बल्कि पीठ पीछे वो आपके दुख का क्या बनाते हैं? मजाक बनाते हैं। इसीलिए आपको अपना दुख किसी को बताना नहीं चाहिए। आगे, एके साधे सब सधे, सब साथे सब जाए, रहीमन लुइया सांचवा, फूले फूले अधाए। यहाँ पे हम लोगों को, यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि इस पद में कहते हैं, इस दोहे में कहते हैं कि हमें ना एक टाइम में एक काम ही करना चाहिए। अगर हम एक टाइम में बहुत सारे काम करेंगे ना, तो सारे काम अधूरे हो जाएंगे। हमें हमारे फाउंडेशन, हमारे बेस पे वर्क करना चाहिए। अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे। जैसे कि फ्लावर की बात की है, कि अगर फूल है ना, फूल को अगर आप चाहते हैं फूल का प्लांट अच्छे से ग्लो करे, तो आपका जो उसका बेस है, उसको आप रेगुलर पानी दीजिए, तो अपने आप उसमें फूल उगेगा, अपने आप उसके अंदर ब्रांचेज आएगी, सब चीज़ें अपने आप आएगी। उसी तरह भगवान, वो ये भी बोलते हैं, आपको भगवान को भी एक ही भगवान को मानना चाहिए। आप अलग अलग जाके अपनी श्रद्धा को वेस्ट मत कीजिए। आप अपनी फाउंडेशन एक जगह ही रखिए, आप अपनी भक्ति एक ही भगवान के लिए, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ प्रभु के लिए रखिए, आपके लिए सारे भगवान एक है। आप अलग अलग जगहों पर जाके अपनी श्रद्धा वेस्ट मत कीजिए। चित्रकूट में रमी रहे रमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़े है सो आवत यह देश। क्या बोल रहे हैं? राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था। जब उनको 14 साल का वनवास हुआ था ना, तो चित्रकूट वो रहने गए थे। चित्रकूट है ना, बहुत ही घना जंगल है, जहाँ पे रहना सबके बस की बात नहीं है। ऐसा बोलते हैं, यहाँ पे वो ही लोग रह सकते हैं जिन पे बहुत बड़ी कोई आपदा आई है, जैसे कि राम जी पे आई थी। ठीक है, एक बार रीड करते हैं।
इन पंक्तियों में रहीम जी ने राम के वनवास के बारे में बताया है, राम जी के वनवास के बारे में बताया है। उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो वो चित्रकूट जैसे घने जंगल में रहने के लिए चले गए थे। रहीम जी के अनुसार इतने घने जंगल में वही रह सकते हैं जिन पे किसी विपदा हो, जो किसी विपदा में हो, नहीं तो ऐसी परिस्थितियों में कोई भी अपनी मर्ज़ी से रहना नहीं आएगा। ऐसा बोल रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में वो ही रह सकता है जिनके ऊपर कोई डिफ़िकल्टी आई हुई हो, वरना कोई भी अपनी मर्ज़ी से ऐसी जगह पे रहना नहीं जाएगा। दिरह दोहा अरथ थे आरक थोरे आही, या रहीम नट कुंडली सिमिट कुदी चढ़ी जाही। क्या बोल रहे हैं? ठीक हो, ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोगों को है ना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, हमको है ना कम शब्दों में ही अपना पूरा का पूरा बोलते हैं ना चीज़ें कंप्लीट करनी चाहिए। आप लोग बोलते हैं ना बहुत कोई लोग है ना बहुत लंबा लंबा चीज़ें बोलते हैं, पर अपनी लाइफ की है ना जो मेन सक्सेसफुल चीज़ें होती हैं ना उस तक पहुंच नहीं पाते। तो कुछ कभी कभी अपन को अपने शब्द कम करके अपना ज्ञान वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपन को अपने शब्द कम करके अपना बोलते हैं ना पूरा फोकस अपने महत्वपूर्ण कामों में रखना चाहिए। देखो, प्रस्तुत पंक्ति कवि ने हमें यह दोहों के महत्व के बारे में बताया है। दोहों में चंद शब्दों में ही ढेर सारा ज्ञान भरा होता है, जो हमें जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण सीख देता है। ऐसा बोलते हैं जैसे दोहे हैं, दोहों में जैसे चंद शब्द में ही बहुत सारा ज्ञान भरा होता है ना, जो हमको ज़िंदगी भर की सीख देते हैं, वैसे ही हम लोगों को भी चंद शब्दों में ही पूरी ज़िंदगी की सीख लेनी चाहिए। जिस तरह कोई नट कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है और उसके बाद ऊंचाई तक छलांग लगा लेता है, जिस तरह कोई नट कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है और उसके बाद ऐसा बोल रहे कोई लोग है ना कम बोल के खुद को एक बार छोटा दिखाते हैं, फिर वो अचानक से ही बहुत ऊंची छलांग लगाते हैं। उसी तरह एक दोहा भी कुछ ही शब्दों में ढेर सारा ज्ञान दे सकता है। उसी तरह जो हमारे दोहे हैं वो कुछ शब्दों में हमको बहुत सारा क्या दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। धनी रहीम जल पंख को लधु, जिए पियत अधाय, अर्धी बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। ठीक है, प्रस्तुत में कविदास कहते हैं कि कीचड़ का थोड़ा सा पानी भी धन्य है, जो कीचड़ में होने के बावजूद ना जाने कितने कीड़े मकोड़ों की प्यास बुझाता है। ऐसा बोल रहे हैं कि कीचड़ में जो थोड़ा सा पानी है ना वो भी बहुत धन्य है। क्यों? क्योंकि कीचड़ में बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनका पेट कीचड़ से नहीं भरेगी, उनकी प्यास कीचड़ से नहीं भरेगी, उनकी प्यास किससे भरेगी? पानी से भरेगी। तो वो जो थोड़ा पानी है वो भी बहुत क्या है, धन्य है। वहीं दूसरी ओर सागर का अपार जल जो किसी की भी प्यास नहीं बुझा सकता, कवि को किसी काम का नहीं लगता। ऐसा बोल रहे हैं जो ओशन का पानी है, जो सॉल्टी होता है, वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, तो वो बिल्कुल भी काम का नहीं है। आगे कवि की एक ऐसी गरीब के बारे में कहा है जिसके पास धन नहीं होने के बावजूद वह दूसरों की मदद करता है। साथ ही साथ ऐसे अमीर के बारे में बताया जिसके पास ढेर सारा धन होने के बावजूद वो दूसरों की मदद नहीं करता। यहाँ पे कवि ने क्या बोला है? कवि ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जो धनवान और गरीब लोगों के बीच में डिफरेंस बताया है कि कुछ गरीब लोग उनके पास पैसा ना होने के बावजूद भी वो दूसरों की मदद करते हैं, जबकि कुछ अमीर लोग जिनके पास इतना पैसा है पर वो मदद नहीं करते, वो एक्चुअल में इंसान ही नहीं है, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। ना दीजी तन देत मृग नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिजेहूँ कहूँ न देत। यहाँ कवि के स्वार्थी मनुष्य के बारे में बताया है और उसे पशु से भी बदतर कहा है। ऐसा बोले यहाँ पे ना कबीर जी ने मनुष्य के जो स्वार्थ है उसके बारे में बताया, बोला है कि जो मनुष्य है ना वो पशु से भी बदतर है। हिरण एक पशु होने पर भी मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर शिकारी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। ऐसा बोल रहे हैं हिरन इतना ब्यूटीफुल है, वो सिर्फ एक अच्छी ध्वनि सुनकर एक शिकारी को सब कुछ अपना दान कर देता है, इनफैक्ट अपनी जान भी दान कर देता है। जैसे कोई मनुष्य काले से प्रसन्न हो जाए तो फिर वह धन के बारे में नहीं सोचता, कला से प्रसन्न हो जाए तो वो फिर धन के बारे में नहीं सोचता, अपितु वह अपना सारा धन कला पर न्यौछावर कर देता है। परंतु कुछ मनुष्य पशु से भी बदतर होते हैं, वह कला का तुल्प तो उठा लेते हैं परंतु बदले में कुछ नहीं देते। ऐसा बोल रहे हैं कोई लोग आर्ट और आर्टिस्ट की बहुत वैल्यू करते हैं, और जो आर्ट और आर्टिस्ट की वैल्यू करते हैं वो अपना सब कुछ उस पर लुटा देते हैं। पर कोई मनुष्य इतने सेल्फिश होते हैं कि वो किसी के आर्ट का फ़ायदा तो उठा देते हैं पर उसके सामने उनको कुछ रिटर्न में नहीं देते।
बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथन ना माखन हो। ऐसा बोल रहे हैं, एक बार कोई बात बिगड़ जाती है ना तो आप कितना भी ट्राई कर लो वो वापस नहीं बनेगी, आपको उसमें बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। उसके एग्जाम्पल में कबीर जी बताते हैं कि अगर एक बार दूध फट जाए फिर आप उसको कितना भी मथ लो उससे आपको मक्खन नहीं मिलेगा। उसी तरह एक बार आपसे कोई बात बिगड़ गई तो उसको आप सुधारने की कोशिश भी करोगे तो वो कंप्लीटली कभी भी सुधर नहीं पाएगी। लास्ट 3 और है। रहीमन देखन बड़ेन को, लधु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कवि ने बड़े और छोटे के बीच में अंतर बताया है कि ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बड़ा है तो वो ही हर जगह काम आ सकता है। कभी कभी जहाँ छोटे व्यक्ति काम आते हैं, छोटी वस्तु काम आती है, वहाँ पे बड़े लोग काम नहीं आ पाते। जैसे तलवार और सुई, तलवार जो काम कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती, पर जहाँ पे सुई काम आएगी ना वहाँ पे इतनी बड़ी तलवार काम नहीं आएगी। इसीलिए दोनों का अपने अपने जगह अलग महत्व है। ऊंच नीच ये सब बहुत अलग चीज़ें हैं। ऊंची चीज़ों का अपना अलग महत्व है, नीची चीज़ों का अपना अलग महत्व है। ठीक है, इसीलिए किसी का आकार, किसी की धन संपत्ति, किसी के मतलब उसके बेसिस पे उसको कभी भी जज नहीं करना चाहिए। किसी के कास्ट या फिर किसी के बोलते हैं ना कितना वो उच्च जात का है, कितना नीच जात का है, ये सबसे कभी भी उसको जज नहीं करना चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिन कौन विपत्ति साए, बिनु पानी ज्यो जलज को नहीं रवि सके बचाए। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि हमसे कह रहे हैं कि जब मुश्किल समय आता है तो हमारी खुद की संपत्ति ही हमारा सहायता करती है, अर्थात हमें दुख की सहायता खुद ही करनी होती है। दूसरों कोई भी हमें विपत्ति से नहीं निकाल सकता। ऐसा बोल रहे हैं, दुख में हमको हमारी जो मदद करता है वो हमारी खुद की संपत्ति, हमारी खुद की प्रॉपर्टीज़, हमारा खुद का पैसा है। कोई और उस टाइम पे हमारी मदद करने नहीं आता। जिस प्रकार पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य के जैसा तेजस्वी भी नहीं बचा पाता पर वो मुरझा जाता है, उसी प्रकार बिना संपत्ति के मनुष्य को जीवन निर्वाह हो पाना असंभव है। जैसे कि पानी के बिना तुम्हारा जो कमल का फूल है वो सूर्य जितना तेजस्वी चीज़ भी नहीं बचा पाती, तो तुम उसी तरह मनुष्य के दुख के टाइम पे अगर मनुष्य के पास निजी मतलब पर्सनल प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। रहीमन पानी राखे बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानो चुन। क्या बोल रहे हैं, रहीम जी ने अपने दोहे में जीवन के लिए जल का महत्व का वर्णन किया है। उनके अनुसार हमें हमेशा पानी को हमेशा बचाकर रखना चाहिए। यह बहुमूल्य होता है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं। बिना पानी के न मोती में चमक मिलेगी न जीवित रह पाएंगे। यहाँ पर मनुष्य के संदर्भ में कवि ने मान मर्यादा को पानी की तरह बताया है। जिस तरह पानी के बिना मोती की चमक चली जाती है, उसी तरह एक मनुष्य की मान मर्यादा भ्रष्ट हो जाने पर उसकी प्रतिष्ठा रूपी चमक खत्म हो जाती है। जैसे पानी अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसके बिना अपन जी नहीं सकते ना, उसके बिना अपनी लाइफ नहीं है ना। तो यहाँ पे पानी को रहीम जी ने किससे कंपेयर किया है, यहाँ पे पानी को रहीम जी ने अपनी प्रतिष्ठा, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट से कंपेयर किया है। जैसे पानी के बिना अपना जीवन पॉसिबल नहीं है ना, उसी तरह सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना, सेल्फ बोलते हैं ना प्राइड के बिना आप लोगों का जीवन व्यर्थ है और उसके अंदर से आपकी सारी जो प्रतिष्ठा रूपी चमक है, वो जो ब्राइटनेस है वो चली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात यहाँ पे ख़त्म हुआ।